अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। आज छस बह पन्न कशरन भाईन बुजुर्गन दोस्तन मैं उनके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ये भी इस बात को शेयर करेंगे। हो सकता है जिनके पास मुझे इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है उनके पास पहुँच जाए। ये मेरा कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है, लेकिन ये इट्स वेरी पैथेटिक टू से लाइक दैट कि एक माँ बाप अख मोल मोज जिसने मुझे आज कंटैक्ट किया कि मैं हलीमा फाउंडेशन की तरफ से इस मैसेज को अपने यूट्यूब चैनल पर थोड़ा अगर ये वायरल हो जाएगी, हो सकता है उनके बच्चों के पास पहुंच जाए और उनको ये एहसास हो जाए कि उन लोगों ने क्या गलती की है। एक्चुअली मैटर ये है कि कल एक माँ बाप मुझसे मिलने आया और वो जो उनकी बेटी जो है वो सच गैर सजमस और उसकी जो एज है एज पर रिकॉर्ड्स उसकी 22 इन बिटवीन 22-23 और जिस लड़के के साथ वो भाग गई है उसकी उम्र है नियर अबाउट 28 और ये लड़की का माँ बाप मुझसे मिलने आया। उन लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि आप इसको थोड़ा बहुत अपने चैनल पे बता दो ताकि अगर हो सके आपकी वजह से उनके पास ये मैसेज पहुँचे, क्योंकि उतनी बात उनकी उस एरिया में उतनी वायरल नहीं हुई है कि उनका इज्जत बच जाए। पहले मैं उस लड़की को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिसने अपनी माँ को और अपने बाप को जिंदा कब्र में दफन कर दिया। और मेरा जो इस चैनल का बिहाइंड इसके जो थीम है वो मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने स्टार्ट किया कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बुजुर्गों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, माँ बाप के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कुछ लोग अपने माँ बाप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक हमारे मेंबर्स ऑफ हलीमा फाउंडेशन ने बहुत बुजुर्गों के साथ कांटेक्ट कर लिया, बहुत मायूस माँ बाप से कांटेक्ट कर लिया, उनके बच्चों ने उनको तनहा छोड़ दिया है। खैर इस बात को हम बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो मेरा मुद्दा है जो मैं आपके कहना चाहता हूँ, पहले मैं उस लड़की को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इतकिन तमिस मोल मौजूदान उस रात 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 6 महीने का प्यार एक लड़के के अट्रैक्शन में उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। जिस माँ को आपने छोड़ दिया है, और मैं आपको अपनी फाउंडेशन की तरफ से कहता हूँ, जहाँ तक मैंने इसमें रिसर्च किया है, जहाँ तक मैंने इसमें देखा है, जहाँ तक हमारे मेंबर्स इस पे काम कर रहे हैं, दुनिया में अगर कोई एक इंसान से प्यार करता है, एक बच्चे से प्यार करता है, वो उसका माँ बाप है। पहले अल्लाह है और उसके बाद माँ बाप है। यसे मौज है यम से गोडनिक दारे के यम से नमर रतन थो पन्ने सब जिस्मस अंदर ये खाली अनगटस यम से तख्त अनगटस में आंख देते ये तुम्हारी माँ थी, जिस माँ ने आपको जन्म देकर जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉनिक पेन होती है वो लेबर पेन होती है। उस लेबर पेन को उसने, उस तकलीफ को उसने सहकर आपको इस दुनिया का उजाला दे दिया। लेकिन वो जो आपका पहला कदम, जो आपकी बातें, जो भी आपका हैबिट, जो भी आपने इस दुनिया में सीखा, चलना सीखा, बोलना सीखा, पढ़ना सीखा, वो आपको इन पेरेंटों ने इन 20-22 सालों में दे दिया। यस्से मोज यमजन पानी नियंत्र त्रव। पहले मैं उन 9 मंथ्स की बात करता हूँ कि मैं 9 रेतन मज यमन जन चान इन माज आसने निंद्र उड़ गांठ के कोरमुत चसक यर मज न दिन में सोई होगी न रात में सोई होगी। और यम साथ जायक गोडनिकन 3-4 वरियन पत करथस तम पत निंद्र पोंद फिर खसक रात के दिवान चान माज अगर गोब निंद्र ते आसा खबर कुछ गोब
ये मौज हंसी से थोद वथान और दुनिया में तुम्हारे लिए कोई नहीं उठेगा, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी माँ थी जो रात के 1 बजे, 4 बजे, रात के 12 बजे जब भी आप चीखना स्टार्ट करती थी तो ये माँ उठ जाती थी बिस्तर से और आपको चुप कराती थी, अपनी नींदें खत्म करके, अपना आराम खत्म करके। और तुमने इस माँ को इस तन्हा दुनिया में छोड़ दिया, और छोड़नी तो अगर इससे बेटर था आप मर ही जाती उस माँ के लिए, लेकिन जिस दोज़ख में आपने उस माँ को फेंक दिया, न वो किसी के सामने, न वो अपनी सोसाइटी में, न वो अपने विलेज में, न वो अपने डिस्ट्रिक्ट में, आपने उसको किसी के नजरों के काबिल न रखा। कौनसी कत करन लायक थो तुमने जे मोज सु मोल यम मल मोज पन्ने सारे खवाइश सैक्रिफाइस कर पान गई पिकनिक जान, मगर च सोजो पिकनिक पान पुरुख तम स्कूलन मज बड़न स्कूलन मज कहें, मगर च सोजो बड़न स्कूलन मज। अमे खुद मोल मोजी बच्ची रचान, अमे खुद मोल मोजी बच्ची रचान। अख दुख लाओ, एक दिन की अट्रैक्शन या मोहब्बतों का ट्यून जो आप लोगों में है, ये बस 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन की चांदनी है। जिंदगी बहुत मुश्किल है, जिंदगी में बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं। जो अब मैं इस लड़के की बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हारा रंग और रूप देख के, जिसने तुम्हारी अदाएं आऊं एऊं टेऊं ये है वो है, इस चीज ये अदाएं आपकी पसंद आई और आपके साथ भाग गया। जिस लड़के ने, वो आपसे मैच्योर है एज पर एज, जिस लड़के ने अपने माँ बाप को छोड़कर आपके साथ भाग गया, आपने ये कभी सोचा कि जिसने अपने माँ बाप के साथ वफा ना किया, जिसने पर्टिकुलरली अपनी माँ के साथ वफा ना किया, वो दुनिया में किसी और बंदे के साथ वफा कर ही नहीं सकता। कल उसको कोई और लड़की मिल जाएगी जिसमें आपसे ज्यादा अदाएं हो, जिसमें जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हो, उसके साथ भाग जाएगा। जो इस थोड़ी सी अट्रैक्शन के लिए अपने खानदान, अपने माँ बाप का इज्जत, हर कोई चीज जो उसके माँ बाप ने आज तक अपना महल खड़ा किया था, उसको एक बार में इसने आग लगा दी। अपनी सोसाइटी को आग लगा दिया, अपने भाई बहनों को आग लगा दिया, उनकी जिंदगी खत्म कर दी, अपने माशरे को खत्म किया, अपने माँ बाप को किसी जगह बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। वो क्या सपोर्ट कर सकता है तुम्हारा? तुम्हें भी किसी मार्केट में वो कल बेच देगा। जिसने माँ की कदर नहीं की, वो दुनिया में किसी की कदर नहीं कर सकता। ये हमारे दुनिया के सबसे बड़े लीडर हजरत मोहम्मद, हमारे आखिर ज़मान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बार, कहान ते एग्जाम्पल नमाज चटनच आमस, सानिन साहब सोबन नेज लगावान, तीर लगावान, मगर तिहिंज नमाज स छनान के, योतन तानी तिम सलाम फिरान, तोतन तानी अगर तिमन खबर कसा नेज लगावान, खबर कुता जुल्म या तिहिंज बाड़ी पेट करन, मगर योतन तानी सलाम इस फिरान, तोतन तानी अस उठती करान कहीं। लेकिन हमारे नबी पाक, दुनिया के सबसे बड़े लीडर, ने एक बार फरमाया, अगर मेरी माँ होती, वो मुझे माँ मुझे कहती मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, और मैं इशा की नमाज में होता, तो मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ को, अपने माँ से बाहर निकलता, उससे मिलता। मुझे उस टाइम इशा की नमाज याद न रहती अगर मेरी माँ होती और वो मुझे बाहर से मोहम्मद कहती। अरे बदबख्त इंसानों, तुमने उसी माँ को जिंदा कब्र में दफना दिया, जिसकी इतनी इज्जत और इतनी जिसके बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उनके पैरों तले जन्नत है। आपने उसी माँ को जहन्नम में धकेल दिया, आपने उसको जिंदा मार दिया। आपने चलो जी तुमसे मुड़ तब समझ तमिस लड़का से जज कर, ये लड़का कल तुम्हें किसी भी जगह छोड़ सकता है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी वजह से, अगर ये आपके पास डिजिटल मीडिया में बहुत ताकत है, अगर ये आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए, जो रिसेंटली 5-8 दिन से घर से
गायब है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, शी इज़ फ्रॉम आवर ओन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, वो भाग गई है, उसके माँ बाप बहुत परेशान हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप वापस आओगी और फिर मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट करोगी, इस का पूरा एड्रेस इस फाउंडेशन का है, इसमें ईमेल आईडी है, इसमें पूरा एड्रेस है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकती हो। और मैं वादा करता हूँ आपको, मैं आप दोनों की शादी इज्जत से करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि ऐसा इस तरह से भागना और इस तरह से माँ बाप का इज्जत रोंद के चले जाना, ये बहुत ज्यादती है माँ बाप के साथ। और मेरा ये मिशन है, मेरी फाउंडेशन का सिर्फ मिशन है, टू बिकम ए पैरेंटल प्राउड एंड केयर। मैं आप अगर ये मेरी कामयाबी, अगर आप वापस घर आ गए, दोनों बच्चे वापस आ गए घर, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जिस चीज़ के लिए आपने कदम उठाया है, मैं उस चीज़ को, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत रखो। अभी ये वायरल नहीं हुआ है, सोसाइटी में वायरल नहीं हुआ है। अगर जितना हो सके अगर आप जल्दी से जल्दी अपने घर में वापस आ जाओगे, आपके माँ बाप का इज्जत, आपके पेरेंट्स, आपके खानदान का इज्जत, आपके पूरे खानदान का इज्जत बच सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये जो जिस्म की भूख होती है, ये सिर्फ 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन जब आप ट्रैक पे वापस आ जाओगे, जब तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि हमने कौन सा कदम उठाया, न आपके कंधे पे, लड़के को कह रहा हूँ, न आपके कंधे पे बाप का हाथ होगा और न आपके सर पे माँ का हाथ होगा। उस टाइम तुम इतना रोओगे, इतना रोओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आपको गलती का एहसास हो जाएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये 4 दिन की चांदनी है। जो माँ बाप के साथ एक लड़की देखो, जिस लड़की ने अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने खानदान को छोड़ दिया, जिस माँ बाप ने इस पे अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी, अपना दिन, अपना रात, सब कुछ इस पे निछावर कर दिया, अपनी खुशी, हर कोई खुशी अपनी सैक्रिफाइस करके, वो खुशी इन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के हाथ में रख दिया। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, उन माँ बाप के साथ ऐसा मत करो। कल आपके साथ भी ऐसा होगा, तब आपको एहसास हो जाएगा कि हमने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। ये मोहब्बतें को ट्यून जो है ना, ये ट्यून मोहब्बतें, लव एट फर्स्ट साइट, ये कुछ नहीं होता है। मेरा यकीन करो, ये कुछ नहीं होता। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपका माँ बाप खुश नहीं है, ना आपका खुदा खुश है, ना दुनिया के लोग खुश है, ना आपका कोई भी जिसको आप खुश करना चाहते हो, जिंदगी में आप किसी को खुश भी नहीं कर सकते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वापस आ जाओ। अगर आप वापस आ गए तो ये मेरी पहली कामयाबी होगी, एक माँ की कामयाबी होगी, एक माँ की कामयाबी होगी, एक माँ के बेटे की कामयाबी होगी। मैं समझूंगा मेरी फाउंडेशन का जो मिशन है, मैंने ये मिशन फुलफिल किया। अगर आपने अपने पेरेंट्स का इज्जत, अगर अपने खानदान का इज्जत आपने बचाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। बीइंग एज अ क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, प्लीज एंड प्लीज वापस आ जाओ। और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जितना हो सके कि आप इसको शेयर करो, ताकि डिजिटल मीडिया में बहुत पावर है। अगर उनके पास पहुंच जाए, हो सकता है कि उनको एहसास हो जाए हमने गलती की। क्योंकि अगर सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, उसको बोला नहीं कहते। जब खुदा बड़े बड़े गुनाह माफ करता है, हम तो इंसान है, आपको सोसाइटी माफ करेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका माँ बाप आपको माफ करेगा। लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल आप वापस आ जाओ। ये 4 दिन की चांदनी है, लाइफ बहुत बड़ी है। क्रूअल हैंड्स ऑफ टाइम। अगर आप दोनों एक दूसरों की शक्लों के साथ, आप तो किसी अदाओं के साथ आपने स्टेप ले लिया है, मैं कहता हूँ
وقت کے ظالم ہاتھ ہر کسی چیز کو ختم کر دیتے ہیں. ایز پر شیکسپیئر, cruel hands of time destroy everything but nothing can destroy the time. وقت کے ظالم ہاتھ دنیا میں ہر کسی کو ختم کرتے ہیں, ہر کسی خوبصورتی کو ختم کرتے ہیں, لیکن وقت کو کوئی ختم نہیں کرتا. وقت کو کوئی ختم نہیں کرتا. جس چیز نے آپ کو یہ اپنے من کو یہ لالچ لگی کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں گے, وہ چیز ختم ہو جائے گی ودن ڈیز, ودن ویکس, ودن منتھس, ودن ایئرس. میں آپ سے یہ بالکل آپ کا یہ پورا جس چیز کے لیے آپ نے اسٹیپ اٹھایا اس کی زیادہ عمر نہیں ہے, اس کی زیادہ عمر نہیں ہے. اگر عمر ہے, اگر آپ کی خوشی ہے تو وہ صرف آپ کے ماں باپ کی دعاؤں میں ہے. اگر آپ واپس آ گئے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا ماں باپ آپ کو معاف کرے گا, لیکن ایز ارلی ایز پاسبل. ٹیک کیئر. خدا حافظ.